सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 26 एंड देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। होप के जो है आप सबको चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नहीं, जो एक्सरसाइज है 14.7 उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन जिन की रिक्वेस्ट थी, तो नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इसको अच्छे से समझिएगा, बिकॉज ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास सैडल पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम भी है, ठीक है। एंड साथ में इसका जो मेथड है वो भी यूनिक है, बिकॉज इसमें थ्योरम नंबर 11 यूज़ हो रहा है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है मेरा चैनल देख रहे हैं तो हो आपने सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स एंड देन एफ ऑफ वाई लेंगे। तो चलिए विद एफ ऑफ एक्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4x³ आ जाएगा एंड प्लस 4 ऑफ वाई आ जाएगा। ये पहले भी हम लोग पीछे क्वेश्चन नंबर 25 में कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था, बस प्लस और माइनस का जो है यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। चलिए मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किस तरह से लिया। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। ये हो जाएगा 4x³ प्लस 4y इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। एंड 4y प्लस 4y³, 4y नहीं, और इधर y आएगा, इधर x आएगा, इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया है, साथ में सेकेंड इक्वेशन भी आ गया है। तो देखते हैं कि इसमें हम पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे विद 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स, subtracting equation 2 from equation 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लेट्स राइट इट। मैं इसको पावर के लिहाज से लिखूंगी, जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास 4x³ और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -4y³, ठीक है। एंड देन प्लस 4y एंड ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो -4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या है, 4 है। 4 को कॉमन ले लेंगे ताकि हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस y³ प्लस y माइनस x इक्वल टू 0। 4 तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस इक्वेशन को आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ इस इक्वेशन को लिखूंगी मैं, ये हो जाएगी हमारे पास x³ माइनस y³ प्लस y माइनस x इक्वल टू 0। 4 तो वैसे भी ख़त्म हो गया बिकॉज 0 के है इक्वल, तो वो ख़त्म हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x को एक जगह, y को एक जगह कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस x इक्वल टू, ये हो जाएगा y³ माइनस ऑफ y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से x कॉमन ले लेंगे, इधर से y को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा y² माइनस ऑफ 1। अब ये हमारे पास एक फैक्टर है, ये हमारे पास एक फैक्टर है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा y² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो सॉर्टेड हैं दोनों, बट वी हैव टू सॉल्व दीज बोथ। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट लगेगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, y की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 1। ये नहीं, हमारे पास क्या आ गई, x की 3 वैल्यू, y की 3 वैल्यू। चलिए सॉर्ट करते हैं इसको विथ क्रिटिकल पॉइंट्स। सो वी हैव क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, हमारे पास है सबसे पहले 0 0, देन है हमारे पास क्या, हमारे पास है एक प्लस एक है माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास है -x, हमारे पास -1 है और y हमारे पास 1 है। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास 1 और तीसरा है माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है
3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स एक्स का जो था, जो मैंने उधर लिखा था, उसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। एफ ऑफ वाई वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 12y² हो जाएगा। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है वो लिख लेंगे। ये हो जाएगा 12x², ये हो जाएगा 12y² माइनस 16 हो जाएगा, 4 पे स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिख दूंगी। नाउ इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे। तो d विल बी 12x² एंड 12y² माइनस ऑफ 16। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या कर देंगे, 3 पोर्शंस बना लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग 0 0 पे अप्लाई करेंगे, एट 0 0, देन एट -1 और 1, देन 1 एंड माइनस ऑफ 1। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले d हो जाएगा हमारे पास एट 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर दैट इज माइनस ऑफ 16। वो दोनों तो 0 0 हो गया, -16 आ गया, एंड -16 है, d में 60 माइनस आ गया है विच इज़ लेस देन 0। ये हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमारे पास दे रहा है सेटल पॉइंट्स। अब वो क्यों, वो तो मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ ना भाई। नाउ 1 1 पे ट्राई करेंगे, -1 एंड 1 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, -1 हो या 1 हो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 और -1 पे क्या दे रहा, नहीं पहले मैंने -1 लिखा है ना, तो -1 और 1 पे मुझे जो है d क्या मिल रहा है, d मुझे मिल रहा है यहाँ पे 12 और 12 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -16, 128 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमारे पास जो है -1 और 1 पे 28 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0। ना एफ ऑफ एक्स एक्स को देखेंगे कि वो हमें क्या दे रहा है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स एक्स को देखें 12, यहाँ पे -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लोकल मिनिमम। नाउ यहाँ पर चेक करते हैं, d को देखेंगे, d तो 128 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने जो है एफ ऑफ एक्स को देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, वो भी हमारे पास 12 ही आएगा, बिकॉज वही चीज़ है, 1 को लेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर भी वही सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, हमारे पास एक और वैल्यू आ गई जो कि है लोकल मिनिमम। और इसी के साथ हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। तो ना अब हमारे पास 2 लोकल मिनिमम है, तो इन दोनों को फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो अगर हम लोग जो है फंक्शन में अगर हम लोग -1 और 1 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या था हमारे पास, सबसे पहले हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। फंक्शन को मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार लिख लेती हूँ। वो था हमारे पास x ऑफ 4, अगेन मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, x4 प्लस y4 प्लस 4xy। ठीक है, ये था हमारे पास फंक्शन। तो चलिए इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो -1 और 1 पे जो है हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और 1 पे हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ -2। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 1 और -1 पे क्या आ जाएगी, 1 और -1 पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगेन जो है हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसमें 4 आ जाएगी, इसमें -2 आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, एंड होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।